थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। ओम साई राम। बाबा हैं और बाबा सच में आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जब उनको कोई परेशानी होती है कि अगर बाबा हैं तो कहाँ हैं, बाबा हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमारी चीज़ क्यों ठीक नहीं हो रही या कुछ पूरा नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा सच में हैं और उनको दिल से बुलाओ और सबूरी रखो तो बाबा ज़रूर आते हैं। मैं आज आप सबके साथ एक बहुत बड़ा बाबा का मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ, उनकी प्रेजेंस शेयर करना चाहती हूँ। जनरली जब भी मुझे बाबा जी के ड्रीम्स आते हैं, जो कि ऑब्वियसली ड्रीम्स नहीं वो रियलिटी होती है, जब भी बाबा मिलने आते हैं तो मैंने कभी शेयर नहीं किया, कभी भी नहीं। ऐसा कुछ रीज़न नहीं है इसके पीछे, बस यूँ ही। लेकिन इस बार बाबा जी चाहते थे कि मैं ये सबके साथ शेयर करूं टू एनकरेज अदर्स, टू मोटिवेट अदर्स, और ये बताने के लिए कि बाबा सच में होते हैं और उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ही मेड मी हिज हीलर, ही टॉट मी मैनी थिंग्स इन माई लाइफ, और इसी वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से ही मैं अपना बहुत बड़ा मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। और शेयर करने से पहले मैं आपको ये फिर बताना चाहूँगी कि इसके पीछे एक यही कारण है कि थ्रू मी बाबा यही बोलना चाहते हैं कि डू बिलीव, हैव फेथ, कुछ भी मुश्किल या इम्पॉसिबल नहीं होता। बस बाबा जी को सिर्फ़ और सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अनकंडीशनल लव चाहिए। बाबा हमेशा आ जाते हैं हमारे बुलाने पर। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि नया साल आने वाला था और नया साल आने से कुछ दिनों पहले से ही, लाइक 15-20 डेज़ से मैं बाबा जी से प्रेयर कर रही थी कि बाबा प्लीज़ आओ, न्यू ईयर आ रहा है और अपनी प्रेजेंस दो, ब्लेसिंग्स दो, बस ऐसे ही कि सब अच्छा जाए, सबकी हेल्थ अच्छी हो, सब अच्छा रहे। तो मैं बाबा से ना ऑलमोस्ट डेली ही मैं प्रेयर कर रही थी। एंड जैसे जैसे न्यू ईयर क्लोज़ आ रहा था, मैं और भी ज़्यादा डेस्परेटली उनको बोल रही थी कि बाबा आई एम वेटिंग, बाबा आई एम वेटिंग, और आपको ना बस आपके ही रूप में आना है। आप किसी भी रूप में आ सकते हो वैसे तो, लेकिन आपको आपके ही रूप में आना है इस बारी। चाहे आप कैसे भी आओ, चाहे आप ड्रीम में आओ, क्योंकि ड्रीम तो रियलिटी ही होती है जब आप आते हो तो, या फिर आप पिक्चर, आइडल, ओदी, किसी भी रूप में आओ, बस आप आओ। और जब शाम होती है ना, मैं हमेशा बाबा जी के भजन लगाती हूँ। एंड कोई भी भजन लगाने के बाद जैसे भजन अपने आप आगे चलने लग जाते हैं ना, तो एक भजन है जो हमेशा आता है सामने, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। एंड मैं जब भी वो सुनती हूँ ना, मेरा मन भर आता है, क्योंकि मैं बाबा का इंतज़ार कर रही होती हूँ कि बाबा आप जल्दी आ जाओ। आप बोलते हो ना कि मुझे दिल से बुलाओगे तो मैं आऊँगा। बाबा मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप जल्दी आ जाओ। और बाबा सच में आते हैं। जब 31 दिसंबर 2021 को रात को जब हम बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब नए साल की शुरुआत बाबा के साथ हम लोग करते हैं, उस वक्त जब मैं घर आ रही होती हूँ, उस टाइम मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा नया साल आ चुका है और मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत दिल से कर रही हूँ, और मुझे पता है कि आप ज़रूर आओगे। और मैं यही बोलते बोलते घर आ जाती हूँ। और पहली तारीख 2022 की पहली तारीख जब मैं रात को सोती हूँ ना, तब बाबा का ड्रीम आता है। वो ड्रीम कुछ ऐसा होता है कि मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरा बेबी, हम लोग शिरडी में हैं, माथा टेकने के लिए गए हैं, मेन दरबार में है, मंदिर में। और जनरली जो बाबा के जो आइडल हैं, जो हम बाबा सच्ची जहाँ पर बैठे हैं दरबार में, सब लोग सामने से आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन ड्रीम के अंदर
हम लोग बैक साइड जो गेट है जहाँ से एग्ज़िट कर रहे होते हैं वहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, और एंट्री करने के बाद वहाँ पर जनरली रेलिंग होती है एंड बाबा की समाधि होती है एंड बाबा के ऊपर आइडल होते हैं। लेकिन इन ड्रीम ओनली बाबा की आइडल होते हैं एंड वहाँ पर कोई समाधि नहीं होती है। पूरा प्लेन वाइट मार्बल का वो है एरिया, और वहाँ पर कोई भी रेलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, एकदम ओपन होता है, कुछ कवर्ड नहीं होता। एंड जैसे ही मैं वहाँ माथा टेकने लगती हूँ तो वहाँ पर जो गार्ड अंकल होते हैं वो मुझे मना कर देते हैं कि आप यहाँ पर माथा नहीं टेक सकते, आप बस दूर से ही हाथ जोड़ के मतलब ऐसे माथा टेको, अब यहाँ पे माथा ऐसे टच करके माथा नहीं टेको। तो मैं ऐसे उनको साइड नज़रों से देखने लग जाती हूँ कि अरे माथा ही तो टेकने आए हैं, टच नहीं कर सकते, ऐसा क्यों बोल रहा है। पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि चलो ठीक है, कोई नहीं। ऐसे ही थोड़ा मैं अजीब सा मन बना के मैं बाबा की आइडल जो बाबा सामने होते हैं, मैं बाबा को देख के हाथ जोड़ के आँख बंद करके सर झुकाती हूँ। और मैं जैसे ही आंखें ओपन करती हूँ और सर उठाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर सच में बाबा बैठे हैं। जिस जगह पर बाबा की समाधि होती है उस जगह पे बाबा रियल में बैठे हैं, और ऊपर तो जो आइडल हैं वो हैं, लेकिन उधर की साइड जो पूरा एक वाइट मार्बल वाला एरिया होता है वहाँ पर खुद बाबा बैठे हैं इन वाइट ड्रेस एंड बहुत बहुत सुंदर। और मेरा इतना मन भर आता है और मैं ये सोचती हूँ कि अभी अब मैंने आंखें बंद करी थी तो यहाँ सिर्फ बाबा के आइडल थे, और अभी अब मैंने आंखें खोली हैं तो बाबा सच में बैठे हैं। उनको देख के मैं इतना ज़्यादा रोने लग जाती हूँ एंड ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ कि बाबा सच में आ गए हैं। और बाबा अपने दोनों लेग्स को एकदम साइड करके ऐसे बैठे होते हैं वहाँ पर, और वो मुझे कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। और वहाँ पर सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी सब लोगों को बाबा दिखते हैं, सब लोग। एंड सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से जयकारा लगाने लगते हैं, जय साईनाथ, साईनाथ महाराज की जय। और बाबा मुझे देख रहे होते हैं, मैं बाबा को देख रही होती हूँ। मेरा मन बहुत बहुत भरा हुआ होता है और मेरी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे होते हैं। और मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बाबा भी रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से भी इतने सारे आंसू निकल रहे होते हैं। और मैं ये देखती हूँ कि मेरे बाबा क्यों रो रहे हैं, और वो इतनी प्यार भरी नज़रों से मुझे देख रहे होते हैं, मेरी आंखें झपकती भी नहीं हैं। और फिर वो जो गार्ड अंकल जिन्होंने मुझे मना किया होता है कि यहाँ पर माथा नहीं टेकना, वो आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाओ जहाँ पर बाबा बैठे हैं। तो मैं एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और वहाँ पे बड़े ही सारे लोग देख रहे होते हैं। और वो मुझे ये बोलते हैं कि आपको यहाँ जाना था इसलिए आपको माथा टेकने के लिए मना किया था। और मैं खुशी से इतनी झूम उठती हूँ कि मैं सच में ऊपर जा सकती हूँ, बाबा बैठे हुए हैं और मैं कैसे, और कोई भी नहीं जा रहा, मैं कैसे जा सकती हूँ। तो वो मुझे बोलते हैं कि आप आराम से जाओ। और मैं 2 कदम आगे बढ़ती हूँ और मैं जैसे ही सीढ़ी पे पाँव रखने लगती हूँ, मैं एक बार बाबा से फिर पूछती हूँ कि बाबा मैं आ जाऊँ। और बाबा अपनी दोनों आर्म्स स्प्रेड करके, अपनी बाहें फैला के मुझे इतनी प्यार से बोलते हैं कि आ जाओ बेटी। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरा जो बेटा है ना, वो हमेशा बाबा बन के ना मुझे एक बात बोलता रहता है कि बेटी आ जाओ, बेटी आ जाओ। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मुझे शिरडी जाना है, बाबा कब बुलाओगे। और मेरा बेटा हमेशा ये एक्ट करता है बाबा बन के कि बेटी आ जाओ, बेटी आ जाओ, और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इन ड्रीम जब मैं सीढ़ी चढ़ने लगती हूँ और जब बाबा सच में ये बोलते हैं ना कि आ जाओ बेटी, उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मेरे बेटे से कर्व से ये बुलवाते हैं। इसका मतलब बाबा खुद बुलवाते हैं। और जब बाबा मुझे ये बोलते हैं कि आ जाओ बेटी, तब मैं सीढ़ी पर पाँव रखती हूँ और मैं ऊपर चली जाती हूँ उनके पास, और उनके पास जाकर बैठ जाती हूँ आराम से। और जब मैं उनके पास बैठती हूँ और मेरी आंखों में से इतने सारे आंसू निकल रहे होते हैं, मैं
इतना रो रही होती हूँ कि मैं अपने बाबा के इतना क्लोज बैठी हुई हूँ। मेरे बाबा मुझे कंटिन्यूसली प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। सारे लोग वहाँ पर, जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई हुई है, वो सब लोग देख रहे हैं। बाबा ने मुझे बुलाया ऊपर अपने पास। मैं यहाँ पर साक्षात अपने बाबा के सामने बैठी हुई हूँ और मैं बेहद खुश हो रही होती हूँ और मेरी आंखों से कंटिन्यूसली बहुत सारे आंसू बह रहे होते हैं और मैं ये देखती हूँ कि मेरे बाबा भी रो रहे हैं। फिर मैं बाबा जी को बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ फॉर एवरीथिंग, कि थैंक यू बाबा, मैं आपको बुला रही थी और आप आ गए, और हर चीज़ के लिए थैंक यू। फिर मैं उनसे बस ऐसे ही प्रे करती हूँ, उनको मैं बोलती हूँ कि बाबा, मैं आपको जो भी प्रेयर करती हूँ, मैं आपको जो भी बातें बोलती हूँ, आप सुनते हो ना हमेशा। तो बस ऐसे ही वो मुझे देख रहे होते हैं। उसके बाद बाबा क्या करते हैं, बाबा अपने हाथ से मेरे राइट हैंड को उठाते हैं, पकड़ते हैं और वो मुझे मेरे राइट हैंड पर किस करते हैं। और बाबा, बहुत सारे बाबा के आँखों से आंसू निकल रहे होते हैं। बाबा का एक हाथ मेरे राइट हैंड के नीचे होता है और दूसरे हाथ को वो ऐसे पकड़ के वो मुझे किस करते हैं। एंड जो बाबा के लिप्स होते हैं वो मेरी थर्ड जो रिंग फिंगर होती है वहाँ पर लग रहे होते हैं और बहुत सारे आंसू बाबा के निकल रहे होते हैं और उन आंसुओं से मेरा राइट हैंड पूरी तरह से भीग जाता है, पूरी तरह से गीला हो जाता है और मैं इतनी ज़्यादा खुशी से भर जाती हूँ ना कि मेरे बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं और मैं कंटिन्यूसली उनको देखती रहती हूँ। और जब वो किस करते हैं, मेरी जो थर्ड फिंगर होती है वहाँ इतना ज़्यादा मुझे हाई वाइब्रेशंस होती हैं, लाइक कि मुझसे वो वाइब्रेशन सहन ही नहीं हो पा रही है। इतना पेन होने लगता है मुझे उस हाथ में, उस पर्टिकुलर फिंगर पे, और मैं खुशी से भर चुकी होती हूँ। मैं भी रो रही होती हूँ और मेरा पूरा हाथ गीला हो जाता है, पूरा हाथ भीग जाता है बाबा के आंसुओं से। और जब बाबा मुझे प्यार करने के बाद जब अपना सिर ऊपर उठाते हैं, वो मुझे देखते हैं और वो मुझे मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं। वो मुझे ये बोलते हैं कि इन हाथों से तू जब भी कोई प्रेयर करेगी, जब भी कोई पाठ करेगी, वो मैं पूरा करूँगा। मैं बता नहीं सकती मैं कैसा महसूस कर रही होती हूँ उस वक्त। और मैं बाबा को बोलती हूँ, सच्ची बाबा? बाबा बोलते हैं हाँ। और मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि मैं बाबा को एकदम लेफ्ट साइड से बाबा की मैं उनको हक कर लेती हूँ और बाबा मुझे अपने आर्म्स में इतना अच्छे से मुझे टाइटली हक ही करते हैं ना, मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा होता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी हो रही होती है कि यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं और मेरे बाबा मेरे साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा, मैं कर्व को भी आप यहाँ पर प्लीज़ बुलाऊँ, आप प्लीज़ उसे भी ब्लेसिंग्स दो। फिर बाबा इतने प्यार से हाँ बोलते हैं और फिर वही गार्ड अंकल कर्व को गोद में उठा कर लेकर आते हैं और ऊपर सीढ़ियों से ऐसे चढ़ा देते हैं और बाबा बाहें फैलाते हैं। और कर्व को हगी करना बहुत पसंद है, वो ऐसे आर्म्स फैला के भागता हुआ बाबा जी के पास आता है और बाबा को ज़ोर से हगी कर लेता है और बाबा उसे बहुत प्यार करते हैं और वो देखकर मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा होता है। उसके बाद बाबा जी के पास कर्व बैठ जाता है और मैं भी बैठी होती हूँ और बाबा जी आए, बाबा जी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, उसके लिए मैं बाबा जी को इतना सारा थैंकफुल होती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रो रही होती हूँ उस वक्त। और मैं उसके बाद मैं बाबा को ये बोलती हूँ कि बाबा प्लीज़ आप हमेशा इसी तरह साथ रहना। और मैं जैसे ही उनको ये बोलती हूँ, मेरा सपना खुल जाता है, मेरी आँख खुल जाती है और मैं उठ जाती हूँ। उठने के 15-20 मिनट्स तक मैं अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं होती हूँ और मैं यही सोच रही होती हूँ कि ये क्या हुआ था,
एंड वो सब कुछ मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर याद होता है, सब कुछ। एंड उसके बाद जब मुझे सारा कुछ समझ में आता है कि बाबा सच में आए थे और ये सब कुछ हुआ था, मैं भाग कर नीचे जाती हूँ अपने घर के मंदिर में। एंड मंदिर में सामने बाबा के बैठ के मैं इतना ज़्यादा रोती हूँ, उनको थैंकफुल होती हूँ कि मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी और आप आए, और वो भी इतना ब्यूटीफुली आए कि मैं लाइफ टाइम ये नहीं भूल सकती। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो ग्रेटफुल। मेरे पास वर्ड्स नहीं है वो एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं उस वक्त महसूस कर रही थी। इस बार बाबा का ये ड्रीम आप सबसे शेयर करने का इतना बड़ा कारण है कि अब मैं हीलिंग्स करती हूँ, बाबा मुझसे हीलिंग्स करवाते हैं। और जब मुझे ये महसूस होता है कि कितनी सारे लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, तो मेरे बाबा चाहते थे कि मैं सबके साथ ये शेयर करूं और मैं सबको ये बताऊं कि बाबा हैं, बाबा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस दिल से बुलाओ, बाबा ज़रूर आएंगे। A very 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 happy and blessed new year to all of you. May Baba bless each one of you always. Om Sai Ram.